हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों? ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आप देखकर ही क्या करेंगे, इसका आंसर बता देंगे। आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, यहाँ पर कितने व्यक्ति आपको दिए गए हैं, 5, तो आप क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। क्लियर है? आप देखिए क्वेश्चन कौन सा है, गिफ्ट वाला। क्वेश्चन कौन सा है आपका, गिफ्ट वाला है। ठीक है, 5 मित्र हैं, 5 लिख लिया। इससे एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है? आपसे क्या पूछा गया था, गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो गिफ्टों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 20। ये हो गया आपका आंसर, बी ऑप्शन। अब बताइए, देखकर ही आप इसे सॉल्व कर देंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखकर ही सॉल्व कर देंगे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हाथ मिलाने वाला। गिफ्ट की जगह क्या दे दिया जाएगा, हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपका पूरा सेम रहेगा, गिफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, हाथ मिलाने वाला हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? जब गिफ्ट वाले क्वेश्चन की बात होगी तो क्या होगा, जितने व्यक्ति होंगे उतने व्यक्ति ले लेंगे, उससे एक कम करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, बस आपके गिफ्टों की संख्या पता चल जाएगी। लेकिन जब हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन होगा वो कैसे करेंगे, वो भी देख लीजिए दोस्तों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों? देखिए अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जिसमें बात थी गिफ्ट वाली। इसमें बात किसकी हो रही है दोस्तों, हाथ मिलाने की। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको वही बताता हूं जो गिफ्ट वाला बताया था। देखिए कितने मित्र हैं, 5 लिख लीजिए। 5 से एक कम का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 से कितना आ जाएगा, 20। यदि हाथ मिलाने की जगह गिफ्टों की संख्या पूछा जाता तो 20 आपका आंसर होता। लेकिन जब हाथ मिलाने का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 10। आपका आंसर हो जाएगा 10। क्लियर है? डी ऑप्शन। अब ये कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति है आपके पास, एक ये व्यक्ति है। क्लियर है? ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। क्लियर है? कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं गिफ्ट वाला। क्लियर है? सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिफ्ट वाला कंसेप्ट समझते हैं। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति। इस व्यक्ति ने इसको एक गिफ्ट दिया, इस व्यक्ति को। क्लियर है? इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया। क्लियर है? एक गिफ्ट हो गया, ये एक गिफ्ट हो गया। ये कितने गिफ्ट हो गए, 2 गिफ्ट हो गए। क्लियर है? ये बात हो गई गिफ्ट की। अब हाथ मिलाने वाला समझ लीजिए, एक ये व्यक्ति हो गया, एक ये व्यक्ति हो गया। क्लियर है? इस व्यक्ति ने इससे हाथ मिलाया, इस व्यक्ति ने इससे हाथ मिलाया। क्लियर है? ये 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तो यहाँ पर हाथ मिल गया। कितनी बार हाथ मिला, एक बार हाथ मिला। मिला कि नहीं, ये मिला एक बार हाथ। लेकिन जब गिफ्ट की बात होगी तो ये वाला व्यक्ति इसको गिफ्ट दे देगा, ये वाला व्यक्ति इसको गिफ्ट देगा, एक गिफ्ट हो गया। और ये वाला व्यक्ति इसको गिफ्ट देगा, एक गिफ्ट हो गया। एक और एक कितने गिफ्ट हो गए, 2। लेकिन 2 व्यक्ति जब आपस में हाथ मिलाते हैं तो हाथ कितनी बार मिलता है, एक बार। तो गिफ्ट का आधा होता है कि नहीं होता हाथ। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर गिफ्ट का आधा कर दिया है तो हाथ मिलाने वाला निकल के आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? जब गिफ्ट वाला पूछा जाएगा तो जितने व्यक्ति हैं वो व्यक्ति लिख लीजिए, उसका एक कम कर मल्टीप्लाई कर दो, आपका गिफ्टों की संख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर है? हाथ मिलाने वाला पूछा जाएगा तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका हाथ मिलाने वाला हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। क्लियर दोस्तों, इसका भी मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त कंसेप्ट बताऊंगा कि एक बार आपने समझ लिया तो आप ज़िंदगी भर उस कंसेप्ट को नहीं भूल सकते। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, जो सिरों की संख्या है उसे लिख लीजिए। लिख लिया, सिरों की संख्या 90 दे रखी है। क्लियर है? अब देखिए इसमें समझना क्या है, एक तो 2 पैर वाला जानवर होगा, एक 4 पैर वाला होगा। ठीक है? 2 पैर वाला कौन सा है आपको, कबूतर है। कबूतर के 2 पैर होते हैं। क्लियर है? कबूतर के 2 पैर होते हैं। 4 पैर वाला कौन सा है, चूहा। चूहे के दोस्तों 4 पैर होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कबूतरों की कुल संख्या क्या है। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। कबूतरों के बारे में पूछा गया है तो आप करेंगे क्या, उसको बदल देंगे।
कबूतर वाला पूछा गया है, कबूतर की कुल संख्या बताइए, तो आप कबूतर वाला नहीं लेंगे, जो दूसरा दिया गया है वो लेंगे। दूसरा क्या दिया गया है, 4 पैर वाला, आप 4 पैर वाला ले लीजिए। क्लियर है। जो पूछा गया है उसका अपोजिट ले लेंगे आप। 2 पैर वाला पूछा गया है तो 4 पैर वाला ले लेंगे। यदि 4 पैर वाला पूछा गया है तो 2 पैर वाला ले लेंगे। क्लियर है। 4 पैर वाला ले लीजिए, मल्टीप्लाई 4। क्लियर है। 2 पैर वाला पूछा गया है इसलिए हमने क्या किया, 4 पैर वाला। 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, 1 0 360। क्लियर दोस्तों। 4 पैर वाला हमने ले लिया। सबसे पहले तो आप याद रखिए, हमेशा सिरों की संख्या लेनी है। हमेशा सिरों की संख्या लेने के बाद में जो पूछा गया उसका अपोजिट के पैर रख के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया, 360। अब यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी है, 224। इसका अंतर कर दीजिए। 224 का इसका अंतर कर देंगे, पैरों की संख्या का, और इसका अंतर कर देंगे आप। क्लियर है। कर दीजिए अंतर, घटा दीजिए। जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए। 360 ज़्यादा है, 224 कम है, तो 224 को आप घटा देंगे। 10 में से 4 जाएगा 6। क्लियर है। 5 में से 2 जाएगा 3। क्लियर है। 3 में से 2 जाएगा 1, आ गया 136। 136 को आप क्या करेंगे, 2 से भाग दे दीजिए। कितनी बारी चला जाएगा, 2 से भाग देंगे। 2 छिक्के 12, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 68 आ गया आपका आंसर। आपसे पूछा गया था कबूतरों की कुल संख्या क्या है, 68 होगी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। यदि इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कबूतरों की जगह का चूहे कितने हैं, ये कहा जाता, तो आपका ट्रिक वही रहेगा। सबसे पहले तो आपको सिरों की संख्या रखनी है 90। यदि 4 पैर वाला पूछा जाता, चूहे की संख्या कितनी है ये पूछा जाता, तो आप 2 पैर वाला लेते अपोजिट। कितना लेते, 2 पैर वाला। 9 दूनी कितना हो गया, 18, मतलब 180। क्या करेंगे, पैरों की संख्या से अंतर कर देंगे। यहाँ भी पैरों की संख्या से अंतर किया है, यहाँ भी पैरों की संख्या से अंतर कर देंगे। जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटा देंगे। तो आपका 224 ज़्यादा है, घटा दीजिए। 4 में से 0 जाएगा 4, 22 में से 18 जाएगा 4। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। क्लियर है। कितनी बारी जाएगा, 44 को घटाएंगे तो 22 बारी जाएगा। क्लियर दोस्तों, कितनी बारी जाएगा, 22 बारी। तो इसमें आपका कितना आया है, 22। कबूतर कितने हैं दोस्तों, 68 हैं। चूहे कितने हैं, 22। क्लियर है। दोनों को चाहो तो आप जोड़ के देख लीजिए। 68 और 22 को आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0, कैरी का 1, 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 90। अब देखिए दोनों के सिर मिला के, कबूतर और चूहे दोनों के सिर मिला के आपके पास कितने हैं, 90। जब 90 सिर हैं तो 90 जानवर हो गए आपके, कबूतर और चूहे मिला के, जिसमें से क्या है आपके 68 कबूतर हैं और 22 क्या है आपके चूहे हैं। आप चाहो तो दूसरे को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने एक को सॉल्व कर लिया, कितना आया है, 68 आया है। कबूतर कितने हैं, 68 हैं। चूहे कितने हैं ये पता करना है। टोटल सिर कितने हैं, 90। तो 90 सिर में से क्या करेंगे आप, 68 को माइनस कर दीजिए। जो कबूतर निकल के आए आपके पास, कबूतर कितने हैं, कबूतर आपके पास दोस्तों 68 हैं। टोटल 90 सिर हैं। 90 में से आप 68 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो आपका दूसरे वाला हो जाएगा। क्लियर है। 90 में से 68 माइनस कर दो, 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा कितना, 2, 22 आपके कितने हो जाएंगे, चूहे हो जाएंगे। 90 सिर हैं आपके पास टोटल। 90 सिर आपके पास जब टोटल हैं, उसमें से 68 सिर कबूतर के हैं, तो 90 में से 68 माइनस कर दो, चूहे के बचेंगे। क्लियर है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया है तो कैसे भी कर लीजिए। क्लियर दोस्तों। इसी का मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है। एक 2 पैर वाला जानवर होगा, एक 4 पैर वाला। 2 पैर वाला जानवर कौन सा है, मुर्गी, तो हम यहाँ पर मुर्गी लिख देते हैं। क्लियर है। 4 पैर वाला जानवर कौन सा आपके पास, गाय। गाय के आपको पता है 4 पैर होते हैं। क्लियर है, 4 पैर होते हैं। हमेशा क्या करना है दोस्तों, आपको पता है, हमेशा सिरों की संख्या सबसे पहले लेनी है। सिरों की संख्या कितनी है, 48, 48 ले लीजिए। आपसे क्या पूछा गया है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2। मैंने आपको क्या बताया, जो पूछा जाएगा उसका अपोजिट लेंगे। 2 पैर वाला पूछा गया है उसका अपोजिट लेंगे, मतलब 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 का 2, कैरी का 3, 4 चौक 16, कैरी का 3 कितना हो जाएगा, 19। क्लियर है। अब जो आया है उसका अंतर कर दीजिए पैरों की संख्या से। क्लियर है। पैरों की संख्या इसका अंतर कर देंगे, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा देंगे। 192 ज़्यादा है, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया 5, अब 1 में से 1 गया 0, तो 52 आ गया। इस 52 को 2 से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो 26 हो गया आपका आंसर। मुर्गियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 26।
बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसी में आपसे गाय की संख्या निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे? टोटल सिर कितनी है दोस्तों आपके पास? टोटल सिर हैं 48। क्लियर है? टोटल सिर आपके पास 48 हैं। इस 48 में से आप 26 को माइनस कर दीजिए। 26 को माइनस कर दीजिए, मुर्गी के कितने निकल के आए? 26 को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो गाय का होगा। 48 में 26 माइनस करेंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। तो 22 कितनी हो जाएंगी? गाय हो जाएंगी 22। क्लियर है? ये 26 क्या है दोस्तों? 26 आपके पास मुर्गी है और गाय कितनी है दोस्तों? 22। दोनों को आप जोड़ के देख लीजिए कितना होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 26 और 22 दोनों को जोड़ा, 6 और 2 8 होता है, 2 और 2 4 होता है, टोटल जोड़ा 48। दोनों सिर कितने हो गए टोटल मिला के? 48। और आपको 48 ही तो दिए गए हैं। इस 48 में क्या है? 26 आपकी मुर्गियां हैं, 22 आपकी गाय हैं। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 20 गुणे 5 की पावर 10 गुणे 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? क्लियर दोस्तों, इनके गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी गई है। सबसे पहले मैं इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ। 2 की पावर कितना है दोस्तों? 20 गुणे 5 की पावर कितना है? 10 गुणे 8 की पावर कितना है? 8 की पावर दोस्तों 4। क्लियर है? तो आपसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड दोस्तों देखिए हम इसका करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 1 बराबर 2। 1 आ रहा है गुणनखंड में। 5 का आप गुणनखंड करेंगे क्या होगा? 5 गुणे 1, 5 एकम 5 होगा। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 8 का आप गुणनखंड करेंगे, 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? ये 5 हो गया, 8 हो गया। अब इसमें समझिए क्या है, आपने 2 के गुणनखंड किए, क्या आ रहा है? 2 गुणे 1। जब आपका गुणनखंड ऐसा बनेगा कि जिसका मल्टीपल में 1 आ रहा है तो उसका आप 1 ही लेंगे। क्लियर है? 5 का मल्टीपल करेंगे आप, देखिए 5 के गुणनखंड करेंगे तो 5 का गुणनखंड क्या होगा? 5 एकम 5। तो इसमें क्या होगा जी आपके? क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5 मिलेगा और कोई दूसरा इनका गुणनखंड नहीं बनेगा। जब आपका ऐसा गुणनखंड बने कि 1 आ जाए मल्टीपल में तो आप 1 ही लेंगे। इसका भी 1 आ रहा है, 1 ले लिया। जब आपने 8 का करके देखा तो 8 के में तो 1 नहीं आ रहा है, 8 के में क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 के फैक्टर कैसे होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 होंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब देखिए यहाँ पर क्या है? 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से, 1 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी 1 है, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से, कितना हो जाएगा? 10। प्लस यहाँ पर कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है। यहाँ पर एक संख्या थी, यहाँ पर भी एक संख्या, लेकिन यहाँ पर आप गुणनखंड में चेक करेंगे 1 2 3 संख्या हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। अब आप सभी को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 और 10 30। 30 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 42। तो 42 हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हमेशा याद रखिए, जब आपका गुणनखंड ऐसा बने कि उसमें 1 का मल्टीपल आए तो वहाँ पर आप 1 ही रखेंगे। क्लियर है? लेकिन जब इस तरीके का बनेगा तो जितनी बार हो गया है उतनी संख्या काउंट कर लीजिए। 1 2 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 में 12 आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दूं। यदि पावर विषम है, यदि पावर विषम है तो क्या करेंगे? पावर 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे। और यदि पावर आपकी क्या है? सम है तो पावर 2 लेंगे या फिर 4। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे पावर कैसी है? विषम है तो सबसे पहले हम पावर 1 रख के देखेंगे। क्लियर है? तो 43 की पावर 1 रखेंगे प्लस 5 और भाग कितने से देना है दोस्तों? 44 से भाग देना है। क्लियर है? 43 की पावर 1 का मान 43 ही रहेगा। 43 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 48। क्लियर? 48 में किससे भाग देना है? 44 से। तो 48 में हम क्या करेंगे? 44 से भाग दे देंगे, भाग चला जाएगा। ठीक है? यदि 44 से छोटी होती ये वाली संख्या, 48 आपकी 44 से छोटी होती तो पावर फिर कितनी रखते? 3 रखते। क्लियर? जब एक पावर रखने से आपका भाग जा सकता है तो पावर 1 रखेंगे, यदि भाग नहीं जा सकता तो फिर पावर 3 रखते। क्लियर है? तो 44 से काटेंगे, 44 एकम 44 तक कट गया, कितना बचेगा दोस्तों? 4 शेष बचेगा। और शेषफल ही तो पूछा गया है तो 4 शेष बचा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यही कंडीशन आपकी विषम के लिए है और यही कंडीशन आपकी सम पावर के लिए है। यदि पावर सम होगी तो पहले सबसे पहले क्या रख के देखेंगे? 2, फिर उसके बाद 4 रख के देखेंगे। यदि 2 रख के भाग नहीं जा पा रहा है
तो फिर 4 रख के देखेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।